सोनू यादव मेरा नाम है। मैं बस प्रशासन से यह अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जहां जहां भी आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे जो भी चीज़ें होती है, घटना घटती है, तो योगी जो सरकार है वो बुलडोजर चलाती है घरों पे। आज क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है उनके स्कूलों पे? क्योंकि ये स्कूल के अंदर की घटना है। तो मैं यही मांग करूंगा कि उनके स्कूल पे भी बुलडोजर चले, तब उनको पता चलना चाहिए। ये केवल गरीबों के लिए केवल बुलडोजर बना है, अमीरों के लिए बुलडोजर कहाँ गया है? तो मैं मोदी जी से, अपने प्रशासन सभी से अपील करूंगा कि अगर उनका विद्यालय अगर दोषी है कहीं न कहीं उस लड़की के लिए, तो उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर विद्यालय को बुलडोजर चलेगा तो जितने लड़के इसमें पढ़ते हैं जी, उनको भविष्य बर्बाद होगा। नहीं तो उनको भी तो पता चलना चाहिए। ऐसी और भी घटनाएं वहाँ पे घटेंगी। जिस परिवार की लड़की मरी है, जिस परिवार की लड़की मरी, उसके उस परिवार से जाके पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, उससे जाके बात करिए। नेता विधायक उनके घर जा रहे हैं, आइए ना हमारे साथ, खड़े हुए रोड पे, किसी की हिम्मत नहीं है, सब केवल जाते हैं घरों पे। क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? कहीं न कहीं उनका स्वार्थ छुपा है। वो अपने आप को जाते हैं उनके घर पे, बताते हैं क्या बात करते हैं, कोई ये तो नहीं है। हमारे बीच आने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि युवा सब जानते हैं, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। तो युवाओं से मेरा ये अपील है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, ज़्यादा नेताओं तक पीछे मत घूमिए। आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, आगे बढ़िए। जहाँ अन्याय होता है वहाँ आप लोग आवाज़ उठाइए। हमारा संगठन, हमारा जो पूर्वांचल जन कल्याण सेवा संघ है, वो हम आपके साथ है, हमेशा तैयार रहेगा और आगे भी रहेगा। तो मैं सभी से, किसी भी बहन बेटियों के साथ, किसी भी भाई के साथ हम तैयार हैं, साथ साथ हम तैयार हैं। किसी भी बहन बेटी या भाई के साथ यदि अन्याय होता है, वो संगठन हमारा उसके साथ खड़ा है। चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, हमें किसी भी परिस्थिति में जाना पड़े उनके साथ, हम जरूर उनके साथ जाएंगे। साथियों, ये बात नहीं है कभी तेरी बारी तो कभी मेरी बारी। मैंने कहा है कि चल मिलकर कुछ ऐसा करे, चारों ओर दिशाओं में हर दिन हर पल मिलन हो हमारा, हमारी हर एक निशाओं में हमारी एकता की चिंगारी को देखे दुनिया। ये भाई समय बड़ी बलवान है, कभी तेरे पर आई तो कभी मेरे पर आई, कभी कलाम बंदे। कब तक साथ देंगे आपको? हमें जब तक उनको जब तक शरीर में एक कतरा तक खून रहेगा, मैं अपने बहनों और माताओं के लिए लड़ता रहूंगा। चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे गुंडा हो। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संगठन लड़ता रहेगा। क्योंकि हम इधर मैं एक पार्टिकुलर बात नहीं करता हूँ, हर समाज के बहन बेटियों की बात करता हूँ। कोई एक समाज की बात नहीं है कि नहीं आज उस बेटी के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे बेटी के साथ होगा, किसी तीसरे परिवार के साथ होगा। इस तरह हम कब तक सहते रहेंगे? इसलिए हम चाहते हैं, हर समाज से हमारा अपील है कि आप आओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो। क्योंकि इसी तरह आपके बहन बेटियों के साथ अगर अन्याय होता रहेगा तो समाज बताइए कहाँ मुंह दिखाएगा और कहाँ हम मुंह दिखाएंगे? बताइए कौन भेजेगा स्कूलों में अपनी बहन बेटियों को? अच्छा ये बताइए, इस भीड़ में ना ही कोई विधायक नजर आ रहा, ना ही कोई सांसद, ना ही कोई यहाँ का कोई ग्राम प्रधान, कोई नजर नेता नहीं आ रहा है, ठीक है? अच्छा बताइए, सिर्फ ना युवक नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साथियों। ऐसा क्यों? मैं आपको एक शब्द अपना कहता हूँ कि मतलब बिना मतलब चले मतलब बेचारा दीन है। मतलब की ही दुनिया अपनी और रंगीन है। मतलब से ही यारी है, मतलब से ही प्यार है। मतलब बिना लूट रहा अपनों का अधिकार है। मतलब जीवन के इस रंगमंच पर कितना गजब सीन है। मतलब बिना मतलब चले मतलब बेचारा दीन है, मतलब बेचारा दीन है। मेरे कहने का आशा इतना है कि सब दुनिया में स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ सीधा करना चाहते हैं। वो चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, बस उनका स्वार्थ नजर आता है। जब किसी गरीब मुसीबत में पड़ने वाले नौजवानों के साथ, अगर बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है तो दिखाई नहीं देते हैं। जब ये दिखाई देंगे, इनका स्वार्थ नजर आएगा, तब आपके बीच में वो खड़े होंगे, अन्यथा ऐसे खड़े नहीं हो सकते। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, शासन प्रशासन से अपील करता हूं, लोगों से अपील करता हूं कि उस बहन के लिए हमेशा न्याय की गुहार लगाइए। जब जब ये धरतियों पर इस तरह के अत्याचार होंगे, हम जैसे आप जैसे नौजवानों की जरूरत पड़ेगी और साथ देना पड़ेगा, और आपको भी साथ देना पड़ेगा। एकदम लगे हम लोग चैनल के हम लोग लगे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। देश में कहीं भी अत्याचार होता है, देश में कहीं